हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ्स और मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे एपी का एक्सरसाइज 5.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज लेके आए हैं एपी का एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपी का एक्सरसाइज 5.2 का सबसे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में 4-5 पार्ट दे रखे हैं। पांचों पार्ट में से सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है एपी का, कॉमन डिफरेंस दे रखा है और एन दे रखा है और आपसे पूछा है एन का मतलब क्या होता है। देखो एन लिखा हो या टीएन हो, इसका मतलब होता है nth टर्म एपी। क्या? nth टर्म ऑफ एपी। और कभी भी nth टर्म निकालना हो, टीएन या एन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? a प्लस का n-1 इंटू डी। इस तरह से हम किसी भी एपी का nth टर्म निकालते हैं। बात समझ में आई? तो आपको एन निकालना है। एन या टीएन बोल दो, एन बोल दो या टीएन बोल दो। तो एन क्या होता है? a प्लस का n-1 इंटू डी। ये निकालना है तो ए कितना है? 7 प्लस n कितना है? 8 माइनस 1, डी कितना है? 3। तो ये 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 और ये 3 से मल्टीप्लाई, तो 7 प्लस 7 21 और ये कितना आ जाएगा? 28। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 28। तो ये आ गया अपने पास एन कितना आएगा? 28। एन बोले तो nth टर्म ऑफ एपी। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको ए दे रखा है, डी निकालना है, एन पता है, टीएन पता है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस का n-1 इंटू डी। एन कितना दे रखा है? 0। ए कितना दे रखा है? -18 प्लस एन कितना दे रखा है आपको? 10 माइनस 1 इंटू डी। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 18 इक्वल टू 10 में से गया 9d। 9 से कट जाएगा तो डी कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। बात समझ में आई? उसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? आपको ए निकालना है और एन दे रखा है। एन मतलब थर्ड कर रहा हूँ, एन मतलब ए प्लस का n-1 इंटू डी। एन कितना दे रखा है? -5, तो -5 इक्वल टू ए निकालना है प्लस एन कितना दे रखा है? 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है? -3, तो -3, तो -5 ए प्लस 17 -3, तो -5 इक्वल टू ए -51 है ना। तो -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। ये कितना होगा? 48 46 कितना जाएगा? 46। तो ए कितना जाएगा? 46। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, बाकी के पार्ट करते हैं इसके। आ रहा है समझ में? आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मिटा दो इसको, मिटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? फोर्थ पार्ट दे रखा है आपको, ए दे रखा है माइनस का 18.9, डी दे रखा है, एन निकालना है और एन दे रखा है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना दे रखा है? 3.6। ए कितना है? माइनस का 18.9 प्लस एन कितना है? हमें नहीं पता, -1। डी कितना है? 2.5। तो ये 3.6 इधर माइनस इधर आके प्लस, तो 18.9 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? n-1 इंटू में 2.5। 9 6 15 का 5 8 3 11। देखो ये 18.9 है और ये 0.63 है। 9 से 15 8 9 10 11 12 का 2 हाथ से लेके ये कितना आएगा? 22.5। कितना आएगा भाई? 22.5 इक्वल्स टू n-1 इंटू 2.5। ये 2.5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब n-1 कितना आएगा? 22.5 अपॉन 2.5। पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो 225 अपॉन 25। 5 से काट दो, 5 का 20 21 22 50 25 50 25 5 कम 5 5 ने 45। तो n-1 इक्वल्स टू 9 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। कितनी आ जाएगी? 10। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है? एन निकालना है। एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। एन हमें पता नहीं, ए पता है 3.5 प्लस एन पता है 105 -1, डी कितना है? 0। तो एन, ये तो टर्म 0 आ गई क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 0 आएगा। तो एन कितना आ गया? 3.5। तो ये अपना आ गया एन।
कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कौन सा ट्रू है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला पार्ट है, बताना है 13th टर्म ऑफ एपी। ये एपी दे रखा है, एपी क्या दे रखा है आपको? फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। एपी क्या दे रखा है आपको? एपी दे रखा है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। आपसे क्या पूछा है? 13 टर्म। 13 टर्म मतलब T13 या A30 बोल लो। कैसे निकालते हैं भाई? कभी भी याद करो, T30 का मतलब क्या था? A प्लस 29D। ठीक है, ठीक है। तो T30 मतलब कितना आएगा? A प्लस का 29D। A मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो आप AP देखो, ये AP का फर्स्ट टर्म कितना है? 10 प्लस 29 इंटू डी। डी कैसे निकालते हैं? डी कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कितना है? 7 माइनस फर्स्ट टर्म 10, तो कितना आएगा? -3। तो ये -3, तो कितना आएगा? 10 माइनस 9 से 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, तो ये कितना आएगा? 9 से 27 के साथ हासिल 2, 3 6 2 8, ये कितना आएगा? माइनस का 77। आया समझ में? आया। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना है आपको? 11th टर्म। क्या बताना है? 11th टर्म। एपी क्या दे रखा है आपको? एपी दे रखा है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। 11 टर्म मतलब T11 या A11। इसका मतलब कितना होता है? A प्लस का 10D। A कितना है? A तो कितना है? -3 प्लस 10 इंटू D। D कैसे निकालेंगे इस एपी का? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कितना है? -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? -3, तो ब्रैकेट लगा लेना। -1/2 प्लस 3, 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, 5/2, तो ये कितना आएगा? 5/2। तो ये कितना आ जाएगा? -3, 2 एकम 2, 2 × 10, 50 25, कितना आएगा? 22। कितना आ जाएगा? 22। ठीक है, ठीक है। तो 11 टर्म कितना आ जाएगा? 22। बात समझ में आई? नोट करिए, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। एपी दे रखा आपको, मिसिंग टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये एपी में है। एपी मतलब ये फर्स्ट टर्म है T1, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। बात समझ में आई? क्योंकि एपी में है। एपी में तो जो पहले टर्म होता है फर्स्ट टर्म, दूसरे को सेकंड टर्म और तीसरे को क्या बोलते हैं? थर्ड टर्म। बात समझ में आ रही है? आ रही है। आपको T1 पता है, T1 2, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब आपको A पता है। A कितना है? 2 दे रखा है। आपको T2 निकालना है, तो T2 का मतलब कितना होता है? A प्लस का D। क्या होता है भाई? A प्लस का D, है ना। T2 मतलब सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं? A प्लस का D। आपको थर्ड टर्म पता है। थर्ड टर्म कितना दे रखा है आपको? थर्ड टर्म दे रखा है 26। कितना दे रखा है? 26। थर्ड टर्म का मतलब कितना होता है? A प्लस का 2D इक्वल्स टू 26। ठीक है, ठीक है। A आपको पता है 2, तो A की जगह 2 पुट कर दो। 2 प्लस का 2D इक्वल्स टू 26, तो 2D कितना आ जाएगा? 26 माइनस 2, तो कितना आएगा? 2D इक्वल्स टू 24, तो D कितना आएगा? काट दो, तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। बस पुट कर दो, तो T2 क्या आ जाएगा? A कितना है? 2 और D कितना आ गया? 12। 12 प्लस 2 14, तो T2 कितना आ गया? 14। मतलब खाली डब्बा में कौन भरेगा? 14। कौन भरा जाएगा? 14। आया समझ में? आया। तो इस तरह से सॉल्व करना है। वैसे देखो सेकंड क्वेश्चन, ये आपने को एपी में दे रखा है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया और ये फोर्थ टर्म हो गया। हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकंड टर्म पता है। T2 कितना है? 13। T2 मतलब कितना होता है? A प्लस का D, तो तेरा इक्वेशन फर्स्ट मान लो। उसी तरह हमें T4 पता है। T4 कितना दे रखा है? 3। T4 मतलब A प्लस का 3D, ये 3 है ना। ये सब पहले लेक्चर में कर चुके हैं। फोर्थ टर्म कैसे निकालना है? जैसे 5 टर्म बोले, फिफ्थ टर्म, तो T5 का मतलब कितना होता है? A प्लस 4D। ठीक है, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो दोनों को घटा दो, घटा दीजिए। तो ये A प्लस का D इक्वल्स टू 13 है, ये A प्लस का 3D इक्वल्स टू 3 है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, एक कट जाएगा। D में से -3 -2D, ये कितना है? 10, तो D कितना आ जाएगा? -5। इधर 2 से डिवाइड कर दोगे तो -5। D कितना आ गया? -5। उठा के किसी क्वेश्चन में पुट कर दो, तो D कितना आ गया? -5 इक्वल्स टू 13, तो A कितना आ गया?
18। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 18। बात समझ में आई। अब फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं T1, तो T1 कितना आ गया 18। अब हमें निकालना है T3, तो T3 का मतलब कितना होता है भाई, T3 मतलब a प्लस का 2d। a कितना है 18 प्लस 2, d कितना है -5, तो 18 माइनस 10 कितना आएगा 8। तो ये कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। बात समझ में आ रही है? अरे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। आया समझ में? आया? मिटा दूं? मिटा दीजिए, ठीक है, मिटा दो, ये मिटा दीजिए। नेक्स्ट देखो, अगला कौन सा क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है अपने पास थर्ड में पहला टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म पता है हमें, T1 कितना दे रखा है 5, T1 मतलब फर्स्ट टर्म है ना, a दे रखा है आपको, आपसे पूछा है। और T4 दे रखा है, T4 कितना दे रखा है आपको 9 × 1/2, मतलब 9 × 18, 18 19/2 दे रखा है। तो T4 कितना दे दिया आपको 19/2। T4 का मतलब कितना होता है a प्लस का 3d, ये 19/2। a कितना दे रखा है 5, 5 प्लस का 3d इक्वल्स टू 19/2। तो 3d निकाल लो यहाँ से, 19/2 इधर प्लस इधर आकर माइनस, तो कितना आ गया 3d। ये घटाओगे तो 10, 19 में से 10 गया 9, 9/2, 3 कम 3, 3 3 9, तो d कितना रहेगा 3/2। अब d आ गया 3/2 और a आ गया 5। क्या बोला है T2 निकालो, क्या निकालो T2। तो T2 का मतलब कितना होता है a प्लस का d। a कितना अपने पास 5 है ना, और d कितना है 3/2। तो 5 10, 10 3 13/2। उसी तरह T3 बोला है, T3 कितना आएगा a प्लस का 2d। a कितना है भाई a 5, तो 5 प्लस 2, d कितना आ गया हमारा 3/2, 3/2, 2 से 2 मरेगा, 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8। आ रहा समझ में? आ रहा है, नोट करिए। इसका आगे करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट ये कहता है, आपको दे रखा है एक AP दे रखा है, तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब a दे रखा है आपको -4 और सिक्स टर्म दे रखा है 6। तो सिक्स टर्म का मतलब कितना होता है T6 का मतलब सिक्स टर्म, और सिक्स टर्म का मतलब a प्लस 5d। a कितना रखा है 6, a कितना है -4, तो -4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6। तो 5d कितना आ गया -4 इधर आकर +4, तो 10। तो d कितना आ जाएगा यहाँ से 2, d 2 आ गया, ठीक है ठीक है। अब आपको क्या हो गया, d तो मिल गया और फर्स्ट टर्म मिल गया। अब निकालना है T2, तो T2 निकालना बहुत आसान हो गया। T2 का मतलब क्या होता है a प्लस d, a प्लस d। a कितना है -4, d कितना है 2, तो कितना रहेगा -2, a -2 आ गया। उसी तरह T3 निकालो, क्या निकालो T3। T3 मतलब a प्लस का 2d, a कितना है -4 प्लस 2, d कितना है 2, तो कितना आ गया -4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 0। तो ये तो आ गया -2, a कितना आ गया 0। वैसे T4 बोले a प्लस का 3d, a कितना है -4 प्लस 3 इंटू d कितना है 2, तो -4 प्लस 6 माइनस तो कितना आ गया 2, तो कितना आ जाएगा 2। वैसे T5 कितना होता है a प्लस 4d, a कितना है a -4 प्लस 4 इंटू d कितना है 2, -4 प्लस 8 कितना आ गया 4, तो कितना आ गया 4। आ रहा समझ में? आ रहा है, बहुत ही आसान है, एक बार समझ जाओ, बहुत ही आसान है, ठीक है ठीक है। उसी तरह देखो फिफ्थ क्वेश्चन, ए क्या है फर्स्ट टर्म, ए क्या है सेकंड टर्म, ए है थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स टर्म। सेकंड टर्म दे रखा आपको 38, सेकंड टर्म मतलब a प्लस का d दे रखा है 38, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। ए सिक्स टर्म दे रखा है, सिक्स टर्म कितना दे रखा है -22, सिक्स टर्म मतलब a प्लस का 5d इक्वल्स टू -22, इक्वेशन 2 मान लो। अब सॉल्व करें यहाँ से, a प्लस d दे रखा है 38 और a प्लस का 5d दे रखा है -22, ए माइनस माइनस प्लस कैंसल, ए माइनस का 4d, 8 2 10, 3 2 5 और 6 है ना, है। आ रहा समझ में? आ रहा है। अब ये d कितना आएगा 4 कम 4, 4 25 -15 आ गया, d कितना आ गया -15।
डी की जगह -15 पुट करो, किसी इक्वेशन में पुट करो तो मॉड्यूलस में पुट कर दिया, तो a -15 इक्वल्स टू 38। तो a कितना आएगा 38 प्लस का 15, तो a कितना आ जाएगा 8 5 13 का 3 3 1 4 5, तो a आ जाएगा 53। कितना आ जाएगा 53। आ रहा समझ में? आ रहा है। अब हमने a निकाल लिया, d निकाल लिया, अब हमें फर्स्ट टर्म, तो हमें तो a 53, तो ये कितना आ गया 53 आ गया। t3 निकालना है, उससे पहले इसको नोट कर लो, मिटाना पड़ेगा, उससे पहले इसको नोट कर लो। कर लिया नोट? इसको कर लिया। अब देखो इसमें क्या निकालना अपने को, उसमें निकालना है t3। क्या निकालना है? t3। t3 कैसे निकालोगे? a प्लस का 2d, a कितना है 53 प्लस 2 इंटू डी कितना है -15, तो 53 माइनस 3, 3 में से 3 5 3 23, कितना रहेगा 23। आया समझ में? आया। वैसे t4 बताओ, a प्लस का 3d, a कितना है a फर्स्ट टर्म कितना है 53 प्लस 3, और d कितना है d d d d d देखो d -15, तो कितना आएगा 53 माइनस 45, 45 5 3 8, कितना रहेगा 8। तो t4 मिल गया। t5 देखो, t5 कितना दे रखा आपको, t5 निकालना है। t5 मतलब a प्लस 4d, a कितना है a है 53 प्लस 4, और d कितना है -15, तो 53 माइनस 15 चौका 60, ये माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? ठीक है, ठीक है, मिटा दो, मिटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। मेरी बात एक ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में आ जाए विच टर्म, कभी भी क्वेश्चन में एपी का क्वेश्चन कर रहे हो आप और कभी भी ये चीज आ जाए विच टर्म, तो आप लेट करना nth टर्म, लेट nth टर्म इज 78। कभी भी क्वेश्चन में आ जाए विच टर्म, हमेशा क्या लेट करना है nth टर्म। तो हमें पता चल गया कि nth टर्म कितना है 78। nth टर्म मतलब tn या an, एक कितना दे रखा है 78। tn या an का मतलब कितना होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। a कौन होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है p का 3 प्लस n माइनस 1, डी निकाल सकते हो इसे p का t2 8 माइनस t1 कितना आ गया 5, तो यहाँ 5 इक्वल टू 78। ये प्लस 3 इधर का माइनस 3, n माइनस 1 इंटू 5 78 माइनस 3, तो ये कितना n माइनस 1 इंटू 5, ये कितना आएगा 75। इसका मतलब n माइनस 1, ये इंटू में इधर क्या आ जाएगा भाग, कटेगा 5 एकम 5 6 7 50 25, तो n माइनस 1 इक्वल टू 15, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, कितनी आ जाएगी 16, इधर माइनस इधर का प्लस हो जाएगा। तो बोला विच टर्म ऑफ दिस AP 78, तो कौन सा टर्म होगा 16वां टर्म होगा 78। बात समझ में आई? मेरी बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जो सबसे जरूरी है सीखना वो ये है कि कभी भी क्वेश्चन में आ जाए विच टर्म तो उसको लेट कर लेना nth टर्म। क्या लेट करना है भाई nth टर्म। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ टर्म्स बताना है इसमें। ठीक है, ठीक है, ये एपी दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। जरा ध्यान दो, नंबर ऑफ टर्म्स से बताओ। ये लास्ट टर्म दे रखा है, सबसे लास्ट में तो लास्ट टर्म दे रखा है। लास्ट टर्म कितना दे रखा है आपको 205। ये फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितना है 7, डी निकाल सकते हो बिल्कुल, t2 माइनस t1 13 माइनस 7 कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। समझ में आ रहा है? आ रहा है। लास्ट टर्म दे रखा है और आपसे पूछा नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, क्या बताओ नंबर ऑफ टर्म्स, तो फॉर्मूला क्या लगोगे L इक्वल्स टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कभी भी लास्ट टर्म दे और नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ठीक है, लास्ट टर्म कितना दे रखा है 205 इक्वल्स टू a कितना है 7 प्लस n माइनस 1 और d कितना दे गया 6, इधर ले आओ 205 माइनस 7, ये कितना आएगा n माइनस 1 इंटू 6, 15 में से 7 गया 10 5 5 3 8 है ना, है। यहाँ कितना बच जाएगा 9, ये 1। ठीक है, ठीक है, और ये कितना आएगा n माइनस 1 इंटू 6, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके भाग होगा 198/6 एक n माइनस 1, 6 3 18
19, 6 × 18, n-1, तो n की वैल्यू कितना आ गया 34, कितना आ गया 34। फ्रेम में आ रहा है अपने, बिल्कुल। इधर देखो, इसको मिटाओ, n से इधर भेजोगे तो n = कितना आएगा 34। बात समझ में आई? तो इसमें इस एपी में कितने टर्म है 34 टर्म्स है। उसी तरह इसमें देखो, ये एपी दे रखा आपको, सबसे लास्ट टर्म दे रखा है -47, ठीक है। फर्स्ट टर्म दे रखा आपको 18, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं आपको। डी निकाल सकते हो बिल्कुल, 15 में 30, 30 और 1 31, तो 31/2 T2 - T1, तो डी कितना देगा 31 - 36/2, तो डी कितना देगा -5/2, कितना आएगा -5/2। समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हमें बताना है n, तो लास्ट टर्म पता है, तो l का फॉर्मूला a + का n-1 × d। l कितना है -47, a कितना है 18 + n-1, d कितना है -5/2, इधर प्लस इधर का माइनस, 47 माइनस का 18, ये n-1 -5/2, 8 8 16 15, 4 5 6 माइनस का ये n-1 -5/2, माइनस से माइनस खत्म, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 को दिलाओ 26 हो जाएगा, n-1, तो n के लिए कितनी आ जाएगी 27, कितनी आ जाएगी 27। आया समझ में? आया। तो इस एपी में कितने टर्म होंगे 27 टर्म। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? अरे बोलो, आई? आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चेक वेदर -150 इस टर्म ऑफ द एपी। हमें को बताना है कि -150 जो है इस एपी का टर्म है कि नहीं है। तो देखो, हमें तो नहीं पता ना कि -150 इसका टर्म है कि नहीं है, हमें नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं इट इज nth टर्म। nth टर्म मतलब -150 क्या मान लिया हमने, nth टर्म मान लिया, क्योंकि हमें तो नहीं पता इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ये कौन सा टर्म है, nth टर्म। कौन सा टर्म है, nth टर्म। मतलब tn कितना दे दिया आपको, -150। tn मतलब कितना होता है, a + का n-1 × d, ये माइनस का 150। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, इस ap का फर्स्ट टर्म बोलो 11 + n-1, d बता सकते हो इस ap का, बिल्कुल 8 - 11 बोले तो -3, तो ये -3 आ गया इक्वल्स टू -150। तो ये n-1 × -3 कितना है, -150 -11, ये 1 और 5 1 6 और 1 माइनस का, और ये n-1 -3 माइनस खत्म, n-1 कितना आएगा 161/3, 3 × 5 = 15, 116 कटेगा नहीं, n के लिए कितनी आ जाएगी 161/3 + 1, 161 + 3 / 3, तो 164/3। क्या नंबर ऑफ टर्म्स कोई फ्रैक्शन में आ सकते हैं, क्या कटेगा ये, 3 × 5 = 15, 116 नहीं कटेगा, मतलब किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में। क्या नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते। नंबर ऑफ टर्म्स या तो 10 होंगे, 20 होंगे, 5 होंगे, 2 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 80 होंगे, 70 होंगे। क्या कभी 164/3 हो सकता है, नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए बोलेंगे इट इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। ये एपी का टर्म नहीं है। बात समझ में आई? आई। नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। आया समझ में? आया। तो नंबर ऑफ टर्म्स याद रखें, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में? आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म फाइंड करना है। 31st टर्म मतलब T31, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म, क्या 11th टर्म इज 38। 11th टर्म मतलब T11, एक कितना रखा है 38, एंड 16 टर्म मतलब T16, एक कितना रखा है 73। 11 टर्म मतलब कितना होता है, a + का 10d, एक कितना रखा आपको 38। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है, ठीक है। उसी तरह 16 टर्म का मतलब कितना होता है, a + का 15d, ये कितना आ गया 73। इसको इक्वेशन 2 मान लो। आप सॉल्व करो, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो a प्लस का 10d जो होगा वो 38 है और a प्लस का 15d वो 73 है। ये घटा दो, घटाना पे कट जाएगा, 10 में से 15 गया -5d। अब देखो यहाँ घटाओ, 13 में से 8 5, 6 में से 3 गया 3, है ना, माइनस का 35 आएगा। 8 9 13 6 6 3, ये कट गया, माइनस माइनस कट गया। d 5 से कम 5, 5 से तो 35, तो d कितना आ जाएगा 7। d 7 आ गया, किसी को उठा कर पुट कर दो। a प्लस का 10 इंटू डी कितना आ गया 7, ये 38 आ गया। a प्लस 70 इक्वस टू 38, a इक्वस टू 38 माइनस 70, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 6 में से 3 गया 3, माइनस का 32। a कितना आ गया माइनस का 32। अब क्या बोले 31 टर्म, 31 टर्म मतलब a प्लस का 30d फाइंड करना है ना, 31st टर्म। a कितना दे रखा है आपको, a दे रखा है माइनस का 32 प्लस 30, d कितना दे रखा है आपको 7, तो कितना आएगा माइनस का 32 प्लस 210, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 11, 10 7 1, है ना। देखो जी 178 आएगा, 7 सही है 178। कोई दिक्कत नहीं। 31st टर्म कितना होगा 178। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। आया समझ में, आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म्स। एक एपी जिसमें मिला के कितने टर्म्स है, पूरे 50 टर्म है, ठीक है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज, थर्ड टर्म मतलब T3 दे रखा आपको 12, थर्ड टर्म कितना है 12, एंड लास्ट टर्म एक एपी इसमें 50 टर्म है, 50 में लास्ट टर्म जो है ना वो 106 दे रखा है। कितना दे रखा है 106, लास्ट टर्म मतलब L दे रखा है 106 दे रखा है। फाइंड द 29 टर्म, हमें 29 टर्म बताएं, मतलब T29 फाइंड हमें करना है, ये बता रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो लास्ट टर्म पता है हमें, लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था a प्लस का n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म हमें 106 पता है, इक्वल्स टू a प्लस n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50, 50 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आ गया 106 a प्लस कितना आ गया 49 d। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसको क्या मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप। उसी तरह क्या कर सकते हो T3 का मतलब कितना होता है a प्लस का 2d और ये कितना है 12, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। क्या मान लो 2। अब दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट कितना है a प्लस का 49d इक्वल्स टू 106, सेकेंड टर्म कितना है a प्लस का 2d इक्वल्स टू 12, a माइनस और ये माइनस, खत्म। 9 में से 2 गया 47d बचेगा, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, 7 2, ये कितना आएगा 2, कटेगा ना। 47 के टेबल में 2 बार में आता है 92, तो d कितना आ गया 2। अगर d 2 आ गया तो d 2 आ गया तो पुट करो 106 इक्वल्स टू a प्लस 49 इंटू 2, तो 106 9 18 का 8, 49 इंटू 2 कितना 9 18 का 8, 8 8 1 9, तो माइनस का 98 हो गया इक्वल्स टू a कितना हो गया 8, a कितना आ जाएगा यहाँ से 8। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या फाइंड करना है 29 टर्म। तो T29 कैसे फाइंड करेंगे भाई, बहुत ही आसान है। T29 कैसे फाइंड करेंगे a प्लस 28d, a कितना है 8 प्लस 28 इंटू डी कितना है 2, तो 8 प्लस 8 2 16, 2 4 5 56, 8 6 14, 5 और 1 6, 64 कितना आ जाएगा 64। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो T29 कितना हो गया 64। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, अरे बोलो आया, आया। चलो अगला क्वेश्चन करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8। थर्ड टर्म बोले तो T3, एक कितना रखा है 4। उसी तरह नाइन्थ टर्म मतलब T9, एक कितना रखा है -8, है ना।
थर्ड टर्म मतलब a प्लस का 2d, ये कितना रखा है 4। 9 टर्म मतलब a प्लस का 8d, ये कितना रखा है -8। ठीक है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। सॉल्व करो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो ये कितना है a प्लस का 2d 4 और ये कितना है a प्लस का 8d -8। ये प्लस का माइनस माइनस है तो प्लस कट गया, ये माइनस का 6d आएगा, 8 4 12, तो d कितना देगा -2। आया समझ में? आया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अगर d -2 आ गया तो इसमें पुट कर दो a प्लस 8, d कितना आ गया -2 -8, तो a माइनस का 16 इक्वल्स टू -8, तो a कितना आएगा -8 प्लस 16, तो a कितना आ जाएगा 8, a कितना आ गया 8। अब क्वेश्चन में क्या बोला, रिस्पेक्ट विच टर्म, देखो कभी भी आया ना विच टर्म ऑफ AP इज 0, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कभी भी क्वेश्चन में विच टर्म, तो आप क्या लेट करोगे nth टर्म, तो लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0, है ना। तो nth टर्म मतलब Tm बराबर में 0, Tm मतलब a प्लस का n-1 d इक्वल टू 0। a हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया 8, n-1 d कितना है -2 इक्वल टू 0, तो 8 प्लस n-1 इंटू में इसको उधर भेजो, तो n-1 टू इधर -8, माइनस खत्म, 2 कम 2 2 चौका 8, तो n इक्वल्स टू n-1 इक्वल्स टू 4, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा, वो 5वां टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा भाई 5वां। n की वैल्यू कितनी आ रही है 5। आ रहा समझ में? आ रहा है। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द 17th टर्म मतलब T17 ऑफ एन AP इज एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। देखो ये समझना बहुत जरूरी है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म मतलब T10, है ना, बाय 7। कहने का मतलब क्या है कि जो 17 टर्म है वो AP का जो 17 टर्म है वो 17 मतलब 17वां टर्म है, वो 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। एक्सीड बोला ना 7 ज़्यादा है, मतलब जो 17वां टर्म है T17 वो 10वें टर्म से क्या 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है, तो प्लस 7 कर दूँ। 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है, तो 10वें टर्म में 7 प्लस कर दो। ये इंपॉर्टेंट लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज में आपको फंसा सकता है। ठीक है, ठीक है। 17 टर्म का मतलब बच्चे को पता है a प्लस का 16d होता है। 10 टर्म का मतलब होता है a प्लस 9d प्लस 7, है ना। a से तो a खत्म 16d माइनस का 9d इक्वल टू 7। a कितना आ गया 7d इक्वल टू 7 से 7 खत्म, तो d कितना आ गया 1। क्या आ गया 1, तो मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया। अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 10 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।